देखो, आपको भी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ बना सकता है अगर आपको पीओपी की जो फॉल सीलिंग हम लोग करवाते हैं उसका मटेरियल का नॉलेज नहीं है। हम तो क्या देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं कि रेट क्या हमें दे रहा है, हम उससे तोल माप करते हैं कि हमें 120 रुपया नहीं 100 रुपये पर स्क्वायर फीट में करके दे दो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी का मटेरियल अगर यूज करोगे तो आपकी जो फॉल सीलिंग होगी उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, एक प्रॉपर लुक मिलेगी और लाइफ जो बोली जाती है 15 से 20 साल, वो 15 से 20 साल होगी, नहीं तो 5 से 10 साल में क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। जो फॉल सीलिंग का रेट चल रहा है एरिया के हिसाब से, जो हमारा छत रहता है, अगर 10 बाय 10 का हमारा रूम है तो हमारा रेट 120 से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो अब 12,000 रुपये, अगर 10 बाय 10 का कमरा है, 12,000 रुपये में वो आपको फॉल सीलिंग का जो भी आपको डिजाइन करना है वो करके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब भी आपको रेट करना है, जैसे मैंने कहा, आपको मटेरियल का भी पूछना है कि कौन सी कंपनी के चैनल यूज करने जा रहे हो। आपको चैनल सेक्शन लेनी है, जीपी रॉक सबसे बेस्ट कंपनी मैं बोलूंगा। अगर जीपी रॉक का आपके एरिया में मिलता है मटेरियल तो उसको बोलो, भले वो 10 रुपए ज्यादा ले आपसे, आपको जीपी रॉक का मटेरियल ही लगाना है। फिर जीपी स्टील हो गया, नोट करते जाओ जो मैं नाम बोल रहा हूं, जीपी रॉक, जीपी स्टील, जिंदल का, आर्मस्ट्रॉन्ग का, जो जिप्सम ओमान रहता है, जिप कोर रहता है, ये 5-6 कंपनी है। और त्रिमूर्ति, मतलब आजकल त्रिमूर्ति का बहुत ज्यादा माल मिलने लग पड़ा है। पहले पहले क्या होता था कि बोलते कि जीपी रॉक का मटेरियल नहीं मिल रहा, जिंदल का नहीं मिल रहा, आर्मस्ट्रॉन्ग का नहीं मिल रहा, साइड साइड के एरिया में नहीं मिलता है। लेकिन त्रिमूर्ति का और जीपी रॉक का मटेरियल ऑल इंडिया अभी मिलना स्टार्ट हो गया। तो कौन सी कंपनी की पीओपी यूज करने जा रहे हो तो आज मैं बताऊंगा कौन सा करना है आपको। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, जितना भी हो जाए लोकल जो एरिया का मटेरियल होता है वो यूज मत करने दो। यूज करना है अगर तो आईएसआई मार्क है भी है उसमें, नहीं गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया कि नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है वो वेट के हिसाब से लाते हैं। उनका क्या होता है कि 15 से 18 केजी का बंडल भी आता है, 10 से 12 केजी का भी बंडल आता है। उनको इतना नॉलेज नहीं है कि ग्रेड क्या है, आईएस मार्क क्या है। उनको ये होता है कि अगर उसने 100 रुपया रेट किया है तो हमें 60 से 70 रुपये लगाने हैं, 60 से 70 भी नहीं, 50 रुपए पर स्क्वायर फीट लगाना, 50 रुपए अपने बचाने। तो उस चक्कर में वो 10 से 12 केजी वाला बंडल उठा लेते हैं। फिर जो पीओपी उसमें यूज की जाती है, पीओपी भी बहुत मैटर करती है। अगर पीओपी अच्छे से नहीं लगाई हो, मतलब अच्छी क्वालिटी की, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो डल सी दिखती है। भले उस पर आप प्राइमर भी मार लो, पुट्टी मार दो, वो डल सी दिखेगी, थोड़ा काला काला कलर देगी। तो आपको त्रिमूर्ति की पुट्टी मिल जाएगी। त्रिमूर्ति की पुट्टी 2-3 किस्म की आती है, अच्छी, बहुत अच्छी भी आती है और थोड़ी कम भी आती है। तो त्रिमूर्ति की कोई भी मिलती है वो लगा दो। जय दुर्गा की मिलती है, जीपी रॉक की मिलती है, ब्राइट इंटीरियर की, जेके लक्ष्मी की, जो जिप्सोना की, तो किसी भी कंपनी की मिलती है। जो नाम ले रहा हूं इन कंपनी से लगाओ। लोकल में मेरे को पता क्या लगता है, लोकल जो मटेरियल लगता है, एक तो वो सेटिंग एकदम से दे देता है। इनको क्या चाहिए होता है, जल्दी जल्दी सेटिंग हो, जल्दी जल्दी काम होता है। और जैसे सेटिंग हो जाएगा वो क्रैक्स क्रिएट कर देता है। वो क्रैक्स हेयर लाइन क्रैक्स होते हैं, 1-2 साल में नहीं दिखते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं। ये चीज भी ध्यान रखना। और फिर हम बात करें, जब मेन जो होती है फ्रेमिंग बनानी है हमें, जो जाली यूज की जाती है, जिसको रैबिट जाली, मुर्गा जाली बोला जाता है, आपने काफी जगह देखा होगा जो जाली यूज करते हैं उनके जो वो होते हैं जगह होती है वो काफी दूर, मतलब हम एग्जांपल लेते हैं 1 इंच में अगर 3 से 4 सुराख हैं, 1 इंच में 3 से 4 सुराख, तो ठीक है, वो अच्छी जाली है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर 1 इंच में 5-6 सुराख हैं तो दिक्कत आ सकती है। और इनको वेट के हिसाब से मिलती है, तो इसमें आपको क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि अच्छी है। तो इसमें क्वालिटी आपको ऐसे नहीं पता चलेगी। इसमें क्वालिटी फिर से आपको कैसे पता चलेगी, ब्रांड की हेल्प से। तो अगर त्रिमूर्ति, जीपी रॉक, आर्मस्ट्रॉन्ग, इनकी जाली अगर मिलती है तो इनकी जाली लगवाओ। उसमें होता क्या है, क्रोजन नहीं लगता है जल्दी। अगर क्रोजन जल्दी लग गया, जितनी जल्दी वो सड़ जाएगी अंदर से, उतनी जल्दी गिरने के, क्रैक आने के चांसेस हो जाते हैं। तो जाली अगर आपकी अच्छी होगी तो वो टिका रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है फास्टनर। जब आपकी ये फ्रेमिंग की जा रही होती है, पहले फास्टनर मारे जाते हैं। तो फास्टनर जो रहते हैं 6 mm, मतलब लोग 6 mm का, कुछ कॉन्ट्रैक्टर 6 mm का मार देते हैं, लेकिन 8 से 12 mm का फास्टनर लगाओ। 8 mm से कम का फास्टनर अगर लगवाते हो तो वो भी खराब है। और कंपनी कौन सी है, आर्मस्ट्रॉन्ग, जीपी रॉक, जिंदल, जीपी कोर, जिप्स ओमान, तो ये कंपनीज हैं जिनके फास्टनर जो ड्राई स्क्रू रहते हैं, वो ब्लैक स्क्रू लगवाना, वो भी अच्छी कंपनी के, लोकल कंपनी के भी आते हैं। वो स्क्रू भी थोड़े टाइम बाद क्रोजन पकड़ लेते हैं। मेन कहानी होती है यहाँ क्रोजन की, क्योंकि इस पे
डायरेक्ट गीला माल रख रहा है, ठीक है, और आपका छत भी अगर लीकेज होगा, देखो ये कई आप देखोगे कि लोकल कंपनी का माल लगा के भी कई जो फॉल सीलिंग होती है 10 से 15 साल निकाल देती हैं। वो कैसे निकाल देती हैं कि आपका जो छत होता है वो डैम्पनेस नहीं लेता, मतलब सीलन नहीं लेता। जिनके साथ सीलन वगैरह लेते होंगे ना, तो वो लोकल माल लगाएंगे तो उनकी फॉल सीलिंग गारंटी गिरेगी ही गिरेगी। लेकिन अच्छी क्वालिटी का अगर माल लगाते हो तो उसमें अगर थोड़ा बहुत सीलन भी आती है तो वो टिके रहते हैं, इतनी जल्दी गिरते नहीं है, याद रखना। और जब भी आप जो फॉल सीलिंग करवा रहे हो, जो आपकी पीओपी की जाएगी, वो पीओपी इस तरीके से करना कि वो 10 से 12 mm थिकनेस उसकी होनी चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा लेप चढ़ाते हैं कि इनकी पीओपी कम लगे, और इस चक्कर में यहां पैसे कहां बचते हैं, थिकनेस कम कर देते हैं। तो 10 से 12 mm अगर थिकनेस नहीं होगी तो क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। ये चीज भी ध्यान रखना। तो मेन चीज आज का वीडियो का आपको समझने वाला ये है कि जब भी आपको पीओपी की फॉल सीलिंग करवानी है, प्राइस 10 रुपए ज्यादा दे दो, मतलब 130 140 रुपए पर स्क्वायर फीट दे दो, 50 भी दे दो, लेकिन उसको मेंशन कर दो कि मैं जीपी रॉक, जीपी स्टील, जिंदल आर्मस्ट्रांग इन कंपनीज का, त्रिमूर्ति का मटेरियल लगाऊंगा। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आप लोकल कंपनी का मटेरियल लगवाइए, लेकिन लोकल कंपनी में एक चीज देखना, ISI मार्क होना चाहिए, प्रॉपर उसकी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, और जो चैनल वगैरह हो उसका वेट होना चाहिए। जितना ज्यादा वेट होगा चैनल का, मतलब एक जो चैनल आता है ना 800 ग्राम अगर वेट दिख रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का, मतलब जितना ज्यादा वेट होगा मटेरियल का उतनी ज्यादा क्वालिटी की गारंटी हो जाती है कि इसमें अच्छे से यूज किया गया। तो ये चीज होती है। तो अगर इस तरीके से आप ब्रांड वगैरह देख के लगाओगे तो पैसे भी आपके जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो सेफ रहेंगे।